फिदा, तुम ख्वामख्वाह वहम लेकर बैठ जाते हो दिल में। कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, सब ठीक होगा। लेकिन अगर कोई इशू हो गया तो? मेरा मतलब है पॉसिबिलिटी तो है ना। तो ट्रीटमेंट करा लेंगे, इसमें क्या है भाई। आजकल के ज़माने में तो नॉर्मल है ये सब। कितने कपल्स हैं जिनमें प्रॉब्लम होती है, कभी हस्बैंड में तो कभी वाइफ में। अब तो बहुत नॉर्मल है ये सारा कुछ। डोंट वरी। चलो, लेट्स सी। मैंने तुम्हारे फेवरेट चाउमीन बनाया है आज। थैंक यू सनम। किस चीज़ का? हर मुश्किल वक्त में मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए। ये मुश्किल वक्त थोड़ी है, गुजर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन तुम्हारे साथ होने से आसानी हो जाती नहीं। मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं, तुम बैठो, मैं लाता हूँ। एक मिनट, मैं बस एक बाइट ले लूँ। ठीक होगा इंशाल्लाह। विदा, ये कहने लगी थी ठंडा पानी लेकर आना। अब परसों का इंतजार करना पड़ेगा। टेंशन ना खाओ, चाउमीन खाओ और तारीफ करो। मैं तो बहुत अच्छे मुझे। लेकिन मेरा दिल अल्लाह ना करे मेरा दिल रोए। हेलो जी, मैं हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। क्या मेरी बात मिस शाज़मीन से हो रही है? जी मैं बात कर रही हूँ। खाला की तबीयत तो ठीक है ना? जी जी, इसीलिए मैंने आपको फ़ोन किया है कि उनको अब होश आ गया है और बस हम थोड़ी ही देर में इनको रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। और उनके पास कोई मौजूद भी नहीं है, क्योंकि पेशेंट के पास कोई अटेंडेंट मौजूद नहीं है। तो प्लीज़ आप अभी आ जाइए। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओके ओके, थैंक यू। हेलो सामिया, शाज़मीन बात कर रही हूँ। वो क्या कहते हैं, मैं आज बैंक नहीं आ सकूँगी, ईमेल कर देती हूँ, फैमिली इमरजेंसी है। और सुनो, कोई काम हो तो मुझे कॉल और मैसेज कर सकती हो तुम, ठीक है? थैंक यू, संभाल लेना प्लीज़। शमा, मैंने सुना है तुम हम्माद की शादी कर रही हो। तुमसे ये बात किसने कर दी? लो, मुझे शादी की बात कौन बताएगा? मुझे तो ये पता चला है कि हम्माद ने कोई लड़की पसंद कर लिया। मैं ये सोच रही थी कि शमा तो सख्त खिलाफ है लव मैरिज के, अब शादी कैसे करेगी? लेकिन एक बात कहूँ मैं तुम्हें, जवान औलाद से बैर मत लेना। देखो, अब जिंदगी तो उन्होंने गुजारनी है ना, अगर पसंद से शादी कर लेते हैं तो क्या है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या ऑल फॉल बोल रही है? और तुम्हें किसने जाकर बता दिया कि हमाद ने लड़की पसंद कर ली है? मैं अपने बेटे की शादी अपनी पसंद की लड़की से करूंगी। मुझे खास किसने आके बताना है? पूरे मोहल्ले को ये बात पता है कि हम्माद और हफ्सा एक दूसरे को पसंद करते हैं। बल्कि यूं कहो कि वो उनकी बोली में अफेयर चल रहा है दोनों का। हमाद और हफ्सा का अफेयर? ये हफ्सा बेचारी बीच में कहाँ से आ गई? मुझे तो हफ्सा का ही पता है, कोई और लड़की भी है क्या? तुम कह रही हो कि पूरे मोहल्ले में ये बातें चल रही हैं कि हफ्सा और हमाद का अफेयर चल रहा है?
ये बताओ कि सबसे पहले ये बात तुम्हें किसने की? सोचो, ऐसी बातें कौन कर सकता है? रुबीना के जरिए पता चला है मुझे सब कुछ। अल्लाह हदायत दे उस औरत को। देखो, मेरी ना आदत नहीं है सलमा, लोगों की बेटियों का नाम लेकर उनके बारे में कुछ भी बोलना, चाहे वो सच हो या झूठ। मैं तो कहती हूँ बेटियां जाने, माँ बाप जाने। और ये जो रुबीना, हफ्सा और हमाद के बारे में मुंह फाड़ फाड़ कर बातें कर रही है ना, अगर मैंने अपना मुंह खोल लिया ना तो उल्टे लेने के देने पड़ जाएंगे उसे। क्या मतलब? क्या जानती हो तुम? क्या बताना चाह रही हो? बोलो। अरे भाई बोलो ना। चुप करो सलमा, मुझे वैसे ही बहुत गुस्सा आ रहा है। इज्जत सिर्फ लड़कियों की नहीं, लड़कों की भी होती है। और रुबीना को तो तुम जानती हो, किसी वक्त किसी के बारे में कुछ भी ऑल फॉल बोल देती है, जरा भी खुदा खौफी नहीं है उसके अंदर। अरे हफ्सा बच्ची के साथ पहले क्या कुछ नहीं किया जो अब ये इल्जाम भी लगा दिए। हालांकि पहले उसे अपने घर पे नजर दौड़ानी चाहिए, अपने घर के मामला सीधे करने चाहिए, फिर किसी के बारे में बात करनी चाहिए। सलमा, अब तुम्हें रुबीना मिले ना तो मेरा एक पैगाम दे देना उसे कि सलमा कह रही है कि अब अगर मेरे बेटे का नाम लिया ना हमाद का, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा तुम पैटीज तो लो ना, ये लो। हाँ, क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। जी वालेकुम सलाम। मेरी खाला की तबीयत कैसी है? जी आप बैठे हैं। देखें, उन्हें होश तो आ गया है और बुखार भी काफ़ी कम हो गया है। बुखार में जो शिद्दत थी वो भी ख़त्म हो गई है, लेकिन एक बड़ा इशू है जिसके लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप मुझे प्लीज़ साफ साफ बता दें कि क्या हुआ है। देखिए, बुखार की वजह से उनके दिमाग पे जो असर हुआ है, इसका अंदाज़ा तो आपको पहले ही हो चुका है। होश में आने के बाद भी उनकी कंडीशन वही है। मतलब कोई मेंटल कंडीशन है? ट्रीटमेंट हो रहा है। असर कब तक होता है ये कहना कबल वक्त है। ये ज़रूरी है कि आप उनको स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाएं। ठीक है।